रात में देर तक जगते हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर वो जग भी रहे हैं तो वो सुबह 3 से या 3:30 से 4 बजे तक के समय को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि वह अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच के समय को यूज़ करके उत्पन्न कर सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति। क्या आप ये जानते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारी रातें 4 भागों में बटी हुई हैं। मान लो सूरज 6 बजे अस्त होता है तो 6 PM से लेकर 9 PM तक रुद्रकाल होता है। 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक राक्षस काल होता है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक गंधर्व काल होता है। इस काल में हमें नींद सबसे गहरी आती है। सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे को मनोहर काल कहते हैं। मनोहर काल में कॉस्मिक एनर्जी का संचार सबसे ज्यादा होता है। विश्व शक्ति यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा, इस ऊर्जा का उपयोग ब्रह्मांड को संचालित करने में होता है। जब हम सोते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर तक कम मात्रा में पहुंचती है, और वहीं जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर तक अत्यधिक मात्रा में पहुंचती है। जब ब्रह्म मुहूर्त में हम कॉस्मिक एनर्जी का संचार सबसे अधिक होगा, और उसी वक्त अगर हम साधना या ध्यान करेंगे, बैठेंगे, तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचारित होगी। जो लोग अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं और बीमारियों से मुक्त लंबी आयु पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से 96 मिनट पहले शुरू होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला भी कहा जाता है। यह वह रहस्यमय और चमत्कारिक समय है जिसका उपयोग करना अगर आप सीख गए तो आपके जीवन में आने वाले बदलाव को आप स्वयं ही देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह समय क्रिएटर्स आवर्स कहलाता है। इस समय में किया गया कार्य वैसे ही विकसित होता है जैसे एक बीज हवा, पानी और सूर्य की किरणों से पोषण लेकर विकसित होता है। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे स्क्रिप्चर्स, वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। मनुस्मृति के अनुसार अमृत काल में उठकर ध्यान और वेदों का अध्ययन करने की बात कही गई है। आपको ये बात समझनी होगी कि ये बातें शास्त्रों में और मनुस्मृति में क्यों कही है। इसका सीधा सा उत्तर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात जैसा आप सोचेंगे आपको ये यूनिवर्स देगा। ऐसा क्या होता है इस काल में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोचता तो मैं पूरे दिन भर हूँ, पर इस ब्रह्म काल में क्या है। इस समय को एक उदाहरण से समझते हैं। एक मोबाइल टावर है और दिन के वक्त सभी जगह रहते हैं। सभी व्यक्ति यूनिवर्स को कोई ना कोई सिग्नल भेजते रहते हैं। सिग्नल मीन्स थॉट्स। अगर उसी समय में आप भी अपना थॉट सेंड करते हैं तो उस भीड़ में आपके सिग्नल को यूनिवर्स तक पहुंचने में समय लगेगा, और इस थॉट के पूर्ण होने में बहुत वक्त लगता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये थॉट सेंड करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग सो रहे होते हैं, तो यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है, तो उस समय सोचे गए थॉट्स के पूर्ण होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में कंजेशन कम होता है और आपके विचार यूनिवर्स तक जल्दी पहुंच जाते हैं। अब बात आती है कि हमें करना क्या है। इस काल में हमें जग जाना है और ध्यान, प्राणायाम और अपनी रुचि के अनुसार अपने ज्ञान को बढ़ाने वाले कार्य करने हैं या मनन करना है। जब आप कुछ दिन लगातार इन कार्यों को अपने मन चित्त के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके वो सारे कार्य सुचारू रूप से बिना किसी दिक्कत के पूर्ण हो रहे हैं, और यहाँ तक कि आपकी अपनी प्रतिभा इतनी तीव्र हो जाएगी कि आपको अपने आप पे आश्चर्य होगा। अगर आप ध्यान, साधना, योग आदि नहीं करते तो आप ये ना समझे कि ये मुहूर्त आपके लिए नहीं है। ये मुहूर्त सबके लिए समान कार्य करता है।
आपको वह सब कुछ देगा अगर आप इससे मांगेंगे तो आपको करना यह है कि सुबह 3:30 से 4 के बीच उठना है, अपने स्थान पर बैठकर अपने इष्ट देव को याद करना है, यूनिवर्स को याद करना है और वह काम या वह अचीवमेंट जो आपको चाहिए आपको यूनिवर्स से मांगनी है और पूरे हक से मांगनी है। फिर 10 मिनट बाद चाहे आप दोबारा सो जाएं। और अगर अनायास ही आपकी नींद 3:30 से 4 के बीच खुलती है तो आप उन किस्मत वाले इंसानों में से हैं जिनको प्रकृति ये कहना चाह रही है कि अब आपका समय बदलने वाला है। आप में विश्व शक्ति का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप अपने कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस और कंसंट्रेशन में इसका असर देखने लगेंगे। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना या पढ़ा होगा। यह कॉस्मिक एनर्जी या विश्व शक्ति सबकॉन्शियस माइंड को और पावरफुल बनाने का कार्य करती है। एक और चीज के बारे में यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा दिमाग और बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी और यूनिवर्स भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिससे दिन और रात का साइकिल बनता है। जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो वह किरण जो पहले से ही बहुत चार्ज है वह पृथ्वी पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड उत्पन्न करती है जिसका असर हमारे शरीर पर भी होता है। सुबह 4 बजे के करीब हमारी बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है। ब्रेन के पीनियल ग्लैंड से अधिक मात्रा में मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है जो सुबह 7:30 बजे तक ही होता है। मेलाटोनिन का काम ब्रेन को शांत करने का होता है और जितना शांत ब्रेन होगा उतना ही उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। सुबह 4 बजे बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम और ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज्यादा होता है, तो यह समय हमारे लिए उत्तम समय या ब्रह्म मुहूर्त काल कहलाता है। तो आज से ही हम यह प्रण करते हैं कि अपने आप से वादा करें कि रोज सुबह 3:30 से 4 के बीच उठकर 10 मिनट के लिए अपने विचार ब्रह्मांड से जरूर शेयर करेंगे। आप जीवन में क्या चाहते हैं, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए क्या चाहते हैं, जो भी आपके मन में विचार हो, जो इच्छाएं हो, जो आप ब्रह्मांड से चाहते हैं, वे इच्छाएं सुबह 3:30 से 4 के बीच ब्रह्मांड से जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें।